मैं एक ज्योतिषी था। यह ऐसा समय था जब मुझे किसी भी तरह का सिस्टम नहीं मिला। इस वजह से जब भी लोग मुझसे कुछ पूछने आते तो मैं उनका भविष्य बता देता, लेकिन उनके अतीत के बारे में कुछ नहीं बता पाता। ऐसे में लोग मुझे चमत्कारी इंसान नहीं मानते थे। ऐसे में मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैं एक ज्योतिषी के रूप में भी भूखा मर रहा था। उस वक्त मैंने कर्ण पिशाचिनी के बारे में पढ़ा। यह माना जाता था कि इस साधना का फल जल्दी ही मिल जाता है। कुछ और खोजने पर पता चला कि इसका अभ्यास किसी योग्य गुरु के संपर्क में ही करना चाहिए, अन्यथा कर्ण पिशाचिनी आपका नुकसान भी कर सकती है। मैंने बहुत खोज की और फिर एक योग्य गुरु से संपर्क किया। गुरु ने पहली बार में ऐसी किसी भी साधना के बारे में बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह वाममार्गी साधना के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। यह सुनकर मुझे थोड़ी निराशा हुई। मैं भी हट करके उनसे कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में पूछने लगा। पहले तो उन्होंने मुझे किसी तरह से वहां से निकाल दिया, लेकिन मैं जाने वाला नहीं था। मैं उनके घर के सामने एक घर में किराए पे रहने लगा और गुरुजी को कुछ दिनों तक मनाने की कोशिश की। अंत में गुरुजी ने मुझे स्वीकार कर लिया तो उन्होंने कहा कि यदि तुम इतने जिद्दी हो तो मैं बताता हूं, लेकिन यह साधना घर पर ही करना और दोबारा फिर मुझसे संपर्क मत करना। फिर उन्होंने सभी साधना का नियम बताया। मैंने उसे एक कागज पर लिखा और घर वापस आ गया। जिस तरह से मुझे बताया गया था मैंने उसी तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया। मैंने साधना के अनुसार अभ्यास करने से पहले स्नान करना बंद कर दिया। मैंने कपड़े भी नहीं बदले, हालांकि बीच में छोटे मोटे ज्योतिष के काम भी कर रहा था, लेकिन लोगों को मेरी हालत देखकर समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। इसके अलावा मैंने सारी पूजा, वेद पाठ और गायत्री मंत्र बंद कर दिए थे, क्योंकि जो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करना चाहते हैं वह ऐसी गतिविधियां नहीं कर सकते। जिस बिस्तर पर मैं सोया था वह भी गंदा था और ना मैंने बर्तन धोए। जितना हो सकता था अपने आप को और आसपास गंदा करके रखा। इस तरह मैंने 10 दिनों तक अभ्यास किया। जब भूख लगती तो मैं अपना मल खुद खाता था और जब भी मुझे प्यास लगती थी मैं अपना पेशाब खुद पीता था। त्रयोदशी की रात्रि को अपने घर के दरवाजे अच्छे से बंद करके अंदर 11 दीपक जलाए और उनके अंदर बहुत सारा तेल भर दिया था। एक बिस्तर पर कंबल बिछाया और वहीं बैठ गया। इन दिनों ना नहाने की वजह से मेरे बदन से भयानक बदबू आ रही थी। इन दिनों के अंदर मैं अपना मल खुद खाता और बाकी शरीर और बालों में लगा लेता था। फिर मैं खुद एक मोतियों की माला तैयार की और नंगी अवस्था में कर्ण पिशाचिनी मंत्र का जाप करने लगा। प्रतिदिन 118 जाप करने थे और एक ही आसन में बैठकर करने थे। उसी आसन पर मल करना पड़ता था। उस दिन मुझे कई बार थोड़ा थोड़ा मल आया और मैंने उसे अपने शरीर के ऊपर मल दिया। वह पूरा कमरा बेकार हो गया। जाप समाप्त होने के बाद मैं उस आसन से उठा और उसी कमरे के अंदर सो गया। बाद में सुबह मुझे जोरों की भूख लगी और मल भी आ गया। मैंने अपना मल खुद खाया। यह बहुत बुरा लग रहा था। तब मुझे गुरुजी की बात याद आई कि ऐसी कोई साधना नहीं की जानी चाहिए। अब मैं पूरी तरह से पिशाच बन गया था। फिर अगले दिन जब मैंने अपने घर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए तो एक दरवाजा अपने आप खुल गया और मैंने देखा कि एक महिला कमरे के अंदर आ रही है। वह पूरी तरह निर्वस्त्र थी और मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी उम्र लगभग 25 साल की लग रही थी। मेरा मन डर रहा था। वह औरत सेक्स करने के लिए बोल रही थी, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी। वह मेरे शरीर से खेलने लगी और थोड़ी देर में वह चली गई। मेरा मन इस साधना को छोड़ना चाहता था, लेकिन नतीजा यह होता कि वह पिशाचनी मुझे मार देती। इस अभ्यास में या तो सफल होते हैं या फिर परिणाम बहुत भयानक होते हैं। रात के कुछ समय बाद जब मैंने झप करना शुरू किया तो वह महिला फिर मेरे पास आई और बैठ गई। उसके दांत बहुत बाहर थे। उसने गले में हड्डियों की माला पहन रखी थी। वह मेरे साथ बैठकर बहुत खुश थी, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही थी और अब मेरी रुचि इस अभ्यास के भीतर समाप्त हो गई थी, लेकिन अब मैं इसमें बुरी तरह फंस गया था। फिर दूसरी रात वह मेरे पास आई और संभोग करने की कोशिश की। मैं इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन 3 बजे उसने जबरन संभोग किया। इसके बाद वह उठकर चली गई। उसके बाद मैं ऐसे ही कमरे में लेटा हुआ था। अगले दिन 11 बजे वापस रात्रि का अभ्यास शुरू हुआ और वही महिला मेरे पास आकर मेरी गोद में बैठ गई और बोली, आज से तुम मुझे बहुत प्रिय हो गए हो। तुमने अपनी साधना से मुझे हासिल कर लिया है। आज से अगर कोई भी तुम्हारे पास आया करेगा तो मैं तुम्हारे कान में उसके भूतकाल के बारे में बता दिया करूंगी। मेरी जब भी संभोग की इच्छा होगी मैं तुम्हारे पास आया करूंगी और तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। अगर तुमने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद अगर कोई भी मेरे पास अपने बारे में जानने के लिए आता तो कर्ण पिशाचिनी उसका भूतकाल मुझे बता देती थी।
इससे मेरा काम अच्छा चल पा था, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि अब मैं किसी देवी देवता की पूजा नहीं कर सकता था और ना ही मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकता था। अब तो मरने के बाद भी मेरी गति नहीं होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको वर्णन से पता चल गया है कि कर्ण पिशाचिनी साधना हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही बेकार प्रथा है और इस साधना को करने से आपकी आत्मा का पतन ही होगा। मुमकिन है आपको इससे कुछ समय के लिए फायदा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंत में आपको इसकी वजह से नुकसान ही उठाना होगा। जब कर्ण पिशाचिनी के किसी साधक की मृत्यु हो जाती है, तो कर्ण पिशाचिनी उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है और फिर उसका काम पूरा हो जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपके लिए ऐसी सच्ची कहानियां लेकर आएं। धन्यवाद।